तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। होप यू डूइंग गुड। मैं हूं कोच श्रेयस और आज हम ऐसे मिथ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड की हुई है और गूगल पे भी आप अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, जो कि है कि बिगिनर सप्लीमेंट स्टैक। जो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि बिगिनर सप्लीमेंट स्टैक, तो आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि भाई ऐसे तो मतलब आप ऐसी चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं जो कि एक बिगिनर जो जिम में जा रहा है, जिसको अभी 6 महीने के अंदर हुए हैं, और उसको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन कौन से सप्लीमेंट लेना चाहिए। सॉरी, मैं मिस्टेक से बोल रहा कि कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए। ठीक है, मैंने गलती की क्योंकि ये आपको पता चल गया होगा, बट ये सही है कि ऐसा कोई सप्लीमेंट स्टैक होता भी है या नहीं होता है। ठीक है, और ऐसा गूगल पे सर्च किया जाता है। बहुत सारे लोग ये सर्च करते हैं कि बिगिनर सप्लीमेंट स्टैक, जो कि अगर आपके ऊपर मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी माइंडसेट बना लेते हैं कि भाई इसको 6 महीने के अंदर हुआ है तो मतलब ये बिगिनर हुआ। ठीक है, तो वो जिम में बिगिनर हुआ। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्समैन को कैसे डिफाइन कर पाओगे, एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है, अगर मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। ठीक है, मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ। अगर मेरे 6 महीने का एक्सपीरियंस आप देखोगे तो मेरा तो 6 महीने का एक्सपीरियंस में बहुत कुछ आएगा। अगर मेरा गोल सबसे पहले तो ये नहीं कि मुझे हाइपरट्रॉफी करनी है। मेरा गोल ये है कि मुझे स्ट्रेंथ गेन करनी है, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मेरा एंड्योरेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, और मेरी गेम के अकॉर्डिंग में जो मुझे चाहिए, जो रिक्वायरमेंट होती है, जो नेसेसरी होती है, वो मैं फुलफिल कर सकूँ। तो ये मेरा गोल होता है। ठीक है, मेरा ऐसा गोल होता है कि मैं हाइपरट्रॉफी करूँ। तो मेरा 6 महीने के एक्सपीरियंस में तो बहुत कुछ आता है। और अगर एक पर्टिकुलर जिम की बात की जाए तो जिम में एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब कम होता है और अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है। तो वो उसका 6 महीने का मतलब उसको 6 महीने हुआ है, तो आप ऐसा मत मानो कि वो बिगिनर है। और ऐसा सबसे पहली चीज़ तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि बिगिनर सप्लीमेंट स्टैक सप्लीमेंट का किसी को मैं बोल सकता हूँ कि किसी को मालूम भी नहीं होता कि भाई व्हाट इज़ अ सप्लीमेंट, हम क्यों लेते हैं सप्लीमेंट, और कौन कौन सप्लीमेंट ले सकता है, किसी को यही नहीं मालूम है। यूट्यूब पे ढगलो वीडियो, मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे ढेर सारे वीडियो अभी मार्केट में घूम रहा है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग ऐसे बना रहे वीडियो कि ये सप्लीमेंट स्टैक होता है, ये सप्लीमेंट स्टैक होता है, बिगिनर के लिए ये सप्लीमेंट स्टैक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं जितना अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये सब शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूँ पर्टिकुलर खुद की, तो मुझे सप्लीमेंट लेते हुए अभी 2 साल हुए। मैंने सप्लीमेंट स्टार्ट किया है अगो 2 years, और मुझे ट्रेनिंग करते हुए 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर हो गया मुझे ट्रेनिंग करते हुए इन माई स्पोर्ट्स फील्ड, इन जिम। मुझे 10 साल हो गए जो कि मैं बात कर रहा हूँ। तो 10 साल के अंदर मैंने अभी 2 साल पहले से सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं लेना नहीं चाहता था, बट मुझे लगता था कि ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लेता था। बट अभी लगता है क्योंकि मेरी बॉडी रिक्वायरमेंट, देखिए किसी के लेवल के ऊपर से आप ये जज नहीं कर पाते कि इसको सप्लीमेंट ये ज़रूरत है। सप्लीमेंट तब ज़रूरत होती है जब उसको आप मतलब ज़रूरत होती है, नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मेरी नीड है कि मुझे सप्लीमेंट लेना है तो मैं सप्लीमेंट लेता हूँ। ठीक है, 2 साल हो गए सप्लीमेंट लेते हुए, तो मुझे मालूम है कि मुझे सप्लीमेंट कौन कौन से चाहिए। ठीक है, तो मैं वही सप्लीमेंट परचेस करता हूँ और वही यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर रिकवरी के हिसाब से मैं देखा जाऊँ तो मैं खुद रिकवरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि मैं दूसरे दिन अच्छे से ट्रेनिंग कर पाऊँ। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी अपनी बात कर ली, और बात करते हैं कि बिगिनर सप्लीमेंट स्टैक एक्चुअली होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़, ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज़ अ नो बिगिनर सप्लीमेंट स्टैक, जो कि मार्केट में एक मिथ घूम रही है। तो प्लीज़ ऐसी मिथ पर विश्वास ना करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो सप्लीमेंट सबके लिए ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, सप्लीमेंट नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसकी नीड है कि नहीं है, उसके बाद आप सप्लीमेंट लोगे। क्योंकि सप्लीमेंट अगर आप पर्टिकुलर जिम की बात की है, जो कि मैंने पहले भी कही है कि 6 महीने हो गए या 7 महीने हो गए तो आप उसको बिगिनर बोल रहे हो, और आपको ये उसका बैकग्राउंड नहीं पता है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन है या एक नॉर्मल इंडिविजुअल है। ठीक है,
तो मतलब आप उसको जिम के बेसिस पे आप उसको मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एज अ बिगिनर है। और अगर उसको सप्लीमेंट चाहिए होगा तो वो सप्लीमेंट लेगा, क्योंकि सप्लीमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि थोड़े से रुपए डालकर आप सप्लीमेंट ले रहे हो, तो मतलब अगर आपको मिल भी रहा है तो मतलब वो चीप प्रोडक्ट है और वो उसकी क्वालिटी एकदम बेकार है, ठीक है। तो वो सप्लीमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपकी बॉडी को हार्म ना करे, आपकी बॉडी को रिकवरी में अच्छे से काम करे, आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो तो आप दूसरे दिन ट्रेनिंग कर पाओगे, ठीक है। जहाँ कहीं भी आप ट्रेनिंग करते हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो या जिम हो, कहीं भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी सप्लीमेंट जब लेता है तो वो इसी मकसद से लेता है कि उसका मतलब रिकवरी अच्छा हो और दूसरे दिन वो अच्छे से काम कर पाए और डे बाय डे मंथ बाय मंथ उसकी मतलब इंड्योरेंस अच्छी हो, ठीक है। तो वो मतलब इस बेसिस पे वो सप्लीमेंट लेता है। जो कि मैं बात कर रहा था कि बिगिनर सप्लीमेंट्स टैग ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बिगिनर को सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू कि आपको सप्लीमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग, आपकी डाइट, आपकी रेस्ट, सबसे पहले मैंने भी यही फोकस किया था कि ऐसा कुछ ज़रूरी सप्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। ज़रूरी मतलब सप्लीमेंट अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी नीड नहीं है तो मैं नहीं लेता सप्लीमेंट। मैंने बल्कि ध्यान दिया है अपने फूड, अपने न्यूट्रिशन और अपनी रेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने सप्लीमेंट स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले चीज़ मैं बिगिनर को यही बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने ट्रेनिंग, अपने फूड, अपने जो रिकवरी प्रोसेस है, जो रेस्ट आप ले रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हो तो आप कौन सा टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हो तो प्लीज़ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फूड, उसके बाद आता है आपकी रेस्ट, आपकी रिकवरी। आप कैसे रिकवरी मतलब आप रिकवर के लिए मतलब आप स्लीप ले रहे हो, अच्छी सी नींद ले रहे हो, आप फूड के थ्रू कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब वो आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है। आपका गोल होता है कि आप स्ट्रेंथ गेन करें, ठीक है। आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए कि आप स्ट्रेंथ गेन करें, ठीक है। एंड्योरेंस आपका अच्छा हो, आप लॉन्ग टाइम तक वर्कआउट कर सकें, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक आप अगर किसी कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एक नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन हो या तो फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी फील्ड में हो, आप अच्छे से, आपकी एंड्योरेंस अच्छी हो तो आप लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका गोल होना चाहिए कि सबसे पहला चीज़ कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपका एंड्योरेंस अच्छा होना चाहिए। इसके लिए अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपकी मेटाबॉलिज्म की आपका बूस्ट होता है, ठीक है, जिससे आप कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम कर पाते हो, उससे आपका अच्छा सा फैट बर्न या वेट मतलब लॉस होता है, जो कुछ भी होता है, ठीक है। तो वो आपका अच्छे से हो पाता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपकी फूड थ्रू। अगर आप कौन सा टाइप का फूड ले रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, कौन सा फूड खा रहे हो, आप वेजिटेबल्स खा रहे हो, आप फाइबर रिच वेजिटेबल्स खा रहे हो या फाइबर रिच फूड खा रहे हो, आप कौन सा टाइप का मतलब आप फूड ले रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, प्रोटीन के लिए आप क्या कर रहे हो। अगर आप कोई भी इंडिविजुअल पर्सन होता है उसको पता होता है कि मुझे ये चीज़ें खानी है और ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप पनीर खा रहे हो या चिकन खा रहे हो, एग्स खा रहे हो, सोयाबीन खा रहे हो, ये जैसे ये जब मैंने बात की वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि चलो हम प्रोटीन के लिए खा रहे हैं, आप राइस खा रहे हो, वाइट चीज़ें जो वाइट बर्न होते हैं, वाइट ब्रेड होती है, ये सब चीज़ें जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, ठीक है। तो कार्ब्स के लिए होगा, फैट के लिए आप चीज़, बटर, मिल्क जो भी कंज्यूम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपकी डेली रिक्वायरमेंट में आती है जो कि आप लेते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गया कि आप फूड थ्रू कौन से टाइप का फूड ले रहे हो। उसके बाद आता है आपकी रेस्ट, रिकवरी, तो कि आप अच्छे से नींद ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो ये सब डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले आपको शेड्यूलाइज करनी है कि आपका शेड्यूल क्या है। उसके बाद आता है ये सब सप्लीमेंट। तो बिगिनर सप्लीमेंट्स टाइप अगर आप पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे आपको बोल रहे हैं कि मुझे ये सप्लीमेंट लेना है, ये वो, तो प्लीज़ ऐसा एकदम से उसको लेके मत दीजिए, क्योंकि उसकी बॉडी रेडी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत तरह तरह के एंजाइम्स आते हैं, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, जो कि एक अच्छा सा मेटाबॉलिज्म उसको ज़रूरत होता है जो कि वो डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। अगर किसी चीज़, अगर आपके मतलब आपका जो भी आपके बच्चे अगर उनको किसी तरह की एलर्जी है, ठीक है, तो उनको तुरंत मतलब रिएक्शन आ सकता है। तो प्लीज़ ये चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आप एकदम से उनको सप्लीमेंट या उसके लिए आप हाँ ना कर दे।
सबसे पहले चीज़ तो मैं वो जो इंडिविजुअल है जो कि अभी बिगिनर्स है, बिगिनर तो मैं नहीं बोल सकता, बट जो भी जिन्होंने अभी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की है, ठीक है, और उनको नीड्स है कि हमको सप्लीमेंट चाहिए, तो ही आप सप्लीमेंट लीजिए। अदरवाइज़ आप सप्लीमेंट को इतना प्रेफर मत कीजिए। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ सबसे पहले नॉलेज गेन कीजिए, किसी के आप बात कीजिए किसी के साथ कि हम क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं, कौन सा सप्लीमेंट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो यही होगी कि आप कौन सा सप्लीमेंट ले सकते हो आपकी नीड्स के थ्रू, ठीक है। अगर आपको कौन से टाइप की नीड सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है तो वो आप सप्लीमेंट ले सकते हो, जो कि मैं अभी यूज़ करता हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा कि मैं कौन से टाइप का सप्लीमेंट लेता हूँ और आपको कौन से टाइप के सप्लीमेंट की ज़रूरत है। मैं मेरी नीड के अकॉर्डिंग मैं सप्लीमेंट लेता हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो मैं अभी बात कर रहा था कि जो बिगिनर्स है, ठीक है, तो बिगिनर अगर आप अभी आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है तो प्लीज़ अभी आप अपने फूड, ट्रेनिंग और रेस्ट रिकवरी पे फोकस कीजिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर यही आप शेड्यूलाइज नहीं कर पा रहे हो, अकॉर्डिंग टू यू आप नहीं चल रहे हो, तो आपका मतलब कोई भी टाइप का सप्लीमेंट कितना भी महंगा हो, कितना भी एक्सपेंसिव हो, क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, वो आपको फ़ायदा नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो ट्रायंगल मैं हमेशा बोलता हूँ कि फूड, न्यूट्रिशन और रेस्ट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उस पर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस पर फोकस कीजिए, ना कि सप्लीमेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सप्लीमेंट ज़रूरी होता है, बट वो एक अपनी नीड के ऊपर होता है कि आपको नीड है कि नहीं है। सो मैं बिगिनर्स को भी यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ सबसे पहले अपना ट्रेनिंग, अपना फूड, अपना रेस्ट रिकवरी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं बार बार आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी यही किया है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मेरे जैसा करना है, बट ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक्स है और हमेशा बेसिक्स से जुड़े रहना चाहिए, ठीक है। अगर बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है तो आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। फिर आप लाइफ में कहीं भी हो, बेसिक्स आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक होती है, ठीक है। आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप कौन से टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हो, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपके फूड, उसके बाद आता है आपका रेस्ट। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। और प्लीज़ ऐसे यूट्यूबर से दूर रहिए जो कि ये मिथ फैला रहा है कि सप्लीमेंट्स टेक लेना ज़रूरी है। ये सप्लीमेंट्स ओनली बिगिनर के लिए होता है, ये इंटरमीडिएट के लिए होता है और ये एडवांस के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लीज़ आप समझिए, कोई सप्लीमेंट स्टैक होता ही नहीं है। अगर आपको ये सप्लीमेंट की नीड है तो वो आप सप्लीमेंट परचेस कर सकते हो। अगर आपको मतलब टाइम हो गया और आपको लगता है कि मुझे रिकवरी की ज़रूरत होती है और मैं रिकवर नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हो, ठीक है। आप सप्लीमेंट थ्रू सप्लाई कर सकते हो, सप्लीमेंट में ही सप्लाई आता है। तो प्लीज़ ये चीज़ें आप थोड़ी अपनी नॉलेज गेन कीजिए, ठीक है। क्योंकि नॉलेज से आपकी पावर भी बढ़ती है, आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक है। सप्लीमेंट ज़रूरी होता है, बट वो अपने नीड के ऊपर ज़रूरी होता है। बट सबसे पहली चीज़ है आपको फूड, न्यूट्रिशन, आपका रेस्ट, ठीक है। और भी कई चीज़ें, सारी चीज़ें होती है, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपको फूड थ्रू परफेक्टली मिल जाते हैं। तो आप ना कि सप्लीमेंट के ऊपर, आप अपने फूड को ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। आप कोच के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका कोच आपको कौन सा टाइप की एक्सरसाइज करा रहा है, आप कौन सा टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद आपकी रेस्ट रिकवरी क्या है, ना कि आप बाहर घूमना ये वो, रात भर जगना ये वो, ये सब चीज़ें आपको कहीं भी लेकर नहीं जा पाएगी और ना ही आपको उसका कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं अपने ये सब जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बोल रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ ये हो सके तो ये वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने आप जो भी लोग सोच रहे हो कि सप्लीमेंट ले, तो प्लीज़ ये वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से टाइप के सप्लीमेंट की नीड होती है। जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, उससे लेके स्पोर्ट्समैन या जिम, कौन से टाइप के सप्लीमेंट वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो सब भी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही बताऊंगा। तो प्लीज़ कोई अपना ज्ञान बांटने के लिए कमेंट सेक्शन में ये सब चीज़ें मत लिखिएगा। आपको कौन सा टाइप की वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये सब चीज़ें लिखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो ज़्यादा शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।